नया साल आप सबको बहुत मुबारक हो। और इस नए साल पे मेरा पहला वीडियो है पेस्ट्री का, क्योंकि नया साल ही केक पेस्ट्री का ही समय लेकर आता है। और इस समय हम केक पेस्ट्री ना बनाएं तो फिर मज़ा नहीं आता है। तो ऐसे ही समय के लिए मैं बना रही हूँ घर के सामान से ही पेस्ट्री। और आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, आप लुत्फ़ उठा सकते हैं घर के सामानों से ही। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आ रही हो आपको मेरी वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक बड़ा सा बोल लेना है, क्योंकि हमें इसमें फेंटना है चीनी और घी को। तो थोड़ा बड़ा बोल रहेगा तो आसानी रहेगी। तो ये देखिए, मैं ले रही हूँ यहाँ पे 3 टेबल स्पून भर भर के देसी घी, और वज़न में करीब ये 100 ग्राम घी है। और ये देखिए, घी जमा हुआ होना चाहिए। अगर गर्मी में भी बना रहे हैं तो घी आप फ्रिज में रखकर जमा लीजिए, उसके बाद आप यूज़ करिए। ये देखिए 3 टेबल स्पून हो गया भर भर के। तो अब हमें डालना है चीनी। चीनी भी हमें डालना है 6 टेबल स्पून, क्योंकि थोड़ा मीठा रहता है तभी अच्छा लगता है। तो अगर 6 टेबल स्पून में मीठा ज़्यादा लगता हो आपको, तो 5 टेबल स्पून भी आप कर सकते हैं। और ये जो चीनी आप यूज़ करेंगे एकदम महीन होना चाहिए, ज़रा भी मोटा नहीं होना चाहिए, तब ये केक या पेस्ट्री अच्छी बनती है। और इसमें ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो सामान की ज़रूरत है वो हमारे घर में हर समय रहता है। तो इसलिए आप बिंदास होके ये पेस्ट्री बनाइए, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हमें डाल देना है घी के ऊपर चीनी, और इसको हाथ से ही मिक्स कर लीजिए या फिर स्पून से। पहले चीनी और घी को हमें अच्छे से मिक्स करना रहेगा, क्योंकि घी जमा हुआ है तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है इसको मिक्स करने में। तो इतना प्रॉब्लम तो आपको फेस करना ही पड़ेगा। और ये देखिए, इस तरह हमें चीनी और घी को पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये वाली पेस्ट्री हमारे खड़गपुर में मिलती थी उस समय, 30 साल पहले या फिर और ज़्यादा समय पहले। क्योंकि उस समय ज़्यादा केक पेस्ट्री तो मिलती नहीं थी, तो यही घी वाली और चीनी की आइसिंग वाली ही पेस्ट्री मिलती थी। तो उसी से मैं इंस्पायर हो गए, मैं ये बना रही हूँ। और इससे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है, और आराम रहता है। घर में सारी चीज़ें हर समय रहती है, केवल हमें ब्रेड लेना रहता है। देखिए अच्छे से ये मिक्स हो गया है। तो अब हमें इसको फेंट लेना है। चीनी एकदम पाउडर होना चाहिए। तो ये देखिए, इसमें वाइटनेस आ गया है फेंटने के बाद, लेकिन अभी ये हुआ नहीं है, इसमें लाइटनेस नहीं दिख रही है, देख बंधा बंधा सा है। तो हमें इसे और फेंटना है, इसमें लाइटनेस लाना है। लाइटनेस लाने से इसकी मात्रा भी बढ़ जाती है। हम ज़्यादा सा लगा सकते हैं पेस्ट्री में, अगर इस समय लगाएंगे तो उतना अच्छा नहीं लगेगा। और क्वांटिटी भी कम है, इसकी क्वांटिटी भी बढ़ जानी चाहिए। इतना हमें इसे फेंटना है। आप चाहें तो इस क्रीम में वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं, या फिर स्ट्रॉबेरी डाल दीजिए और इसमें पिंक कलर डाल दीजिए, तो आपका ये पेस्ट्री स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में बन सकता है। जो कि बच्चों को ख़ास तौर पे स्ट्रॉबेरी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो ये आप बच्चों के खुश करने के लिए भी बना सकते हैं, उनके मनपसंद फ्लेवर डालकर, कलर डालकर। तो यहाँ मैं आज कोई कलर नहीं डालूँगी, वनीला फ्लेवर में ही बना रही हूँ। तो इसे फिर से फेंटना रहता है। एक पेस्ट्री रेडी होने में हमें 2 स्लाइस ब्रेड की ज़रूरत पड़ती है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप ब्रेड ले लीजिएगा। तो यहाँ पे मुझे 8 ब्रेड स्लाइस की ज़रूरत है। जितना मैंने क्रीम रेडी किया है उससे 4 पेस्ट्री बन जाएगी, बल्कि 5 ही बन जाएगी, इससे कम नहीं बनेगा। और थोड़ा बहुत क्रीम बच जाएगा। तो ये आपके चॉइस पे डिपेंड है। और देखिए, ब्रेड स्लाइस लेकर इसके साइड्स हटा देना है। ब्रेड एकदम फ्रेश होनी चाहिए। और यहाँ पे मैंने लिया है शुगर सिरप, 1 चम्मच चीनी, यानी कि 1 टेबल स्पून मैंने ले लिया है चीनी, और उसमें डाला है थोड़ा सा पानी, मिलाकर मैंने रेडी कर लिया है।
शुगर सिरप, और आप चाहे तो इसे थोड़ा गरम कर लीजिए। अगर ब्रेड थोड़ी भी कड़ी है तो इसे गरम-गरम ही डालिए। तो मेरी ब्रेड एकदम फ्रेश है, तो मैंने इसे नॉर्मल टेम्परेचर में ही रखा है। और अच्छे से ब्रेड स्लाइस के ऊपर इस शुगर सिरप को हमें फैला लेना है ताकि ब्रेड में और सॉफ्टनेस आ जाए। और क्रीम ले लेना है, हमें उसी तरह लगाना है जिस तरह हम बटर को ब्रेड में लगाते हैं। ठीक उसी तरह हाथ में उठा लीजिए और उसी तरह हमें फैलाना है, और जो साइड्स में जाए उसे हटाते भी जाना है। तो इस तरह हमें लगाना है। यहाँ पे आती है आपकी चॉइस। तो आप जितना ज़्यादा क्रीम पसंद करते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें क्रीम लगा सकते हैं। ये देखिए, और कोई भी कोना छूटना नहीं चाहिए, हर एक कोने में ये क्रीम लगनी चाहिए। तो ये देखिए, ये लग गई है। तो अब हमें दूसरा स्लाइस लेना है और इसके ऊपर रख देना है, और फिर से हमें शुगर सिरप को इसके ऊपर लगा देना है, क्योंकि ये सारे ब्रेड स्लाइस के ऊपर हमें शुगर सिरप लगाकर रेडी करना है। तो और शुगर सिरप लगाने से ब्रेड स्लाइस मॉइस्ट हो जाता है, और मॉइस्ट ब्रेड स्लाइस के ऊपर क्रीम भी अच्छे से लग जाता है। और ये देखिए, इस तरह सेम जैसे ब्रेड में हम बटर लगाते हैं उसी तरह हाथ में उठा लीजिए और क्रीम को फैला दीजिए। बस कितना सिंपल सा है और झटपट आप बना सकते हैं। आपको बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घर पे ही आप बच्चों को खुश कर सकते हैं। ये स्पेशली पेस्ट्री केक्स जो होते हैं बच्चों को ज़्यादा पसंद आता है, और ये पूरी तरह एगलेस भी होता है। और इस तरह देखिए, ये चारों स्लाइस दिख रहे हैं और क्रीम भी लग गया है। तो अब हमें इसे बीच से काट कर दो करना है। तो ऊपर वाले ब्रेड स्लाइस के ऊपर, क्योंकि ये टॉप लेयर है, तो इस लेयर में हमें क्रीम अच्छे से लगानी होती है। और इसको बहुत ज़्यादा फिनिश करने की ज़रूरत नहीं है। कि अगर आपको ऐसे ही रखना है तो आप बस इसे इसी तरह थोड़ा सा फिनिश दे दीजिए, हो जाएगा। लेकिन मैं इसके ऊपर चॉकलेट शेविंग लगाने वाली हूँ, तो इसलिए थोड़े बहुत बस बराबर कर देती हूँ, बस ये हो जाता है रेडी। तो ये लग गया है क्रीम। और जिस चाकू में धार तेज हो ना उसी से ही आप काटिएगा, या फिर आप काट के ही इस तरह रेडी कर सकते हैं। देखिए, 4 ब्रेड स्लाइस लिया था, उससे मेरे 2 पेस्ट्री रेडी हो गए हैं। तो इसी तरह मैं जितने मुझे बनाने हैं मैं सारे रेडी कर लेती हूँ। और इसकी एक-एक लेयर में क्रीम लगा हुआ है, बहुत ही टेस्टी बना है। और इस पेस्ट्री में चॉकलेट शेविंग लगाना पूरी तरह से ऑप्शनल है, लेकिन मैं लगा रही हूँ क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ, और इसको लगाने से इसका ब्यूटीफुल लुक भी आता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर घर में खाना हो तो इतना डेकोरेशन करने की क्या ज़रूरत है, कुछ आपको जैम रख दीजिए या जेम्स रख दीजिए। तो यह मैं चॉकलेट शेविंग बना रही हूँ। ये देखिए, बस बहुत आसान है। जमा हुआ चॉकलेट ले लीजिए और इसे चाकू से इस तरह इसकी शेविंग कर दीजिए, तो ये हो जाता है चॉकलेट शेविंग ऊपर से लगाने के लिए, जिससे हमारी पेस्ट्री बनेगी ब्यूटीफुल और अट्रैक्ट भी करेगी बच्चों को, क्योंकि चॉकलेट बच्चों को पसंद है, पेस्ट्री पसंद है, तो ये सारी चीज़ें बच्चों की पसंद की ही होती हैं। और ये देखिए, ये रेडी हो गया है पेस्ट्री के ऊपर लगाने के लिए। तो ये देखिए, चॉकलेट लगाने से ये सुंदर लगने लगा है ना, बिल्कुल मार्केट वाली पेस्ट्री की तरह। तो आप अगर किसी को नहीं बताएंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि ये पेस्ट्री आपने घर बनाया है। लेकिन आपको इसमें एक चीज़ का ध्यान देना है, चीनी एकदम पाउडर होना चाहिए, ज़रा भी इसके पार्टिकल्स नहीं रहने चाहिए, एकदम पाउडर फॉर्म में रहना चाहिए, तभी ये पेस्ट्री टेस्टी बनती है। नहीं तो चीनी के पार्टिकल्स अच्छे नहीं लगते हैं। ये देखिए, मैंने 4 पीस पेस्ट्री रेडी कर लिया है। तो ये ऐसे भी बहुत टेस्टी लगेगा, बहुत ही कम सामान से बहुत ही अच्छा पेस्ट्री बना है। तो आप इसे और अट्रैक्टिव करने के लिए, इसके डेकोरेशन के लिए मैं जेम्स यूज़ करूँगी। तो ये देखिए, बीच में रखते हैं, आप चाहे तो 3 भी रख सकते हैं, कलरफुल रख सकते हैं, बहुत ही देखिए बच्चों को पसंद आएगा। तो ये क्योंकि जनवरी महीना ही केक पेस्ट्री का ही सीजन रहता है, और आप
ब्रेड से ही कितना अच्छा पेस्ट्री घर में रेडी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी रहता है और घर में देसी घी का है तो ये हेल्दी भी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, रेडी हो गया है पूरी तरह से अट्रैक्टिव पेस्ट्री घर में बहुत ही कम सामान से। अब तो जब मन हो तब ये पेस्ट्री बनाकर खा सकते हैं, खिला सकते हैं, बच्चों को खुश कर सकते हैं। ये सभी को पसंद आएगा, बहुत ही कम सामान से बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि इस पेस्ट्री को और भी टेस्टी और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो मैंने क्रीम लगाया है ना, उसके बीच बीच में आप कैरेमल टॉफ़ी को क्रश करके या थोड़े छोटे छोटे टुकड़े करके आप बीच बीच में क्रीम के साथ लगा दीजिए। तो सॉफ्ट सॉफ्ट पेस्ट्री के साथ कैरेमल टॉफ़ी की क्रंचनेस बहुत ही टेस्टी अमेजिंग लगती है। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। आप जस्ट जेली टॉफ़ी भी लगा सकते